अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो खासकर आजमगढ़ के लोगों के लिए है और आजमगढ़ में विधानसभा दीदारगंज के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल आपकी अपनी पार्टी है, आपकी इलाकाई पार्टी है, आपकी घर की पार्टी है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का संघर्ष मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के संघर्ष का हिस्सा आप में से हर आदमी रहा है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुर्बानियाँ नहीं दी कौम व मिल्लत के लिए। मुल्की मसाइल पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने हर बार आवाज़ उठाई है, बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाई है। आजमगढ़ से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने एक तारीख़ रकम की है। इस कलील मुद्दत में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने जो लड़ाई लड़ी है और जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ दशकों तक इतनी कुर्बानियाँ नहीं पेश कर पाती और बड़ी बड़ी पार्टियाँ वो काम नहीं कर पाती जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने एक कलील अरसे में वो कारनामा अंजाम दिया है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर जनाब हज़रत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत है। उन्होंने अपने हरदिल अजीज़ बेटे फर्जंद जनाब हुज़ैफ़ा आमिर रशादी साहब को दीदारगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का ये उम्मीदवार आपका अपना उम्मीदवार है, जिनका चुनाव निशान बल्ला है। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि मैं राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का एक खादिम, एक सिपाही, ज़िला किशनगंज बिहार से आप हजरात से अपील करता हूं कि आप अपने उम्मीदवार को इस मरतबा ज़रूर जिताइए और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के हाथों को मजबूत कीजिए। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे, आजमगढ़ मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा और पूरे मुल्क में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के साथ साथ आप हजरात का भी नाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।